अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार दानिश आज़ाद अंसारी मंगलवार को आगरा पहुंचे। इस मौके पर ताजमहल पूर्वी गेट स्थित मार्बल कॉटेज एवं टेक्सटाइल शोरूम का उद्घाटन करने के दौरान यहाँ मीडिया से भी रूबरू हुए। दानिश आज़ाद अंसारी का कहना था कि इस समय देश भर में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता महाअभियान चल रहा है। इस कड़ी में आगरा में भी उन्होंने इस अभियान में शामिल हो बड़ी संख्या में लोगों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है। दानिश आज़ाद अंसारी का कहना था कि भाजपा देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और देश में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की डबल इंजन सरकार सभी समुदायों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुस्लिम समुदाय के लिए भी बहुत कार्य कर रही है, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों का स्किल इंफ्रा डेवलपमेंट, मदरसे आधुनिक के साथ मुस्लिम बहनों को सशक्त करने के साथ मोदी और योगी सरकार हर मुद्दे पर पूरी तरह से खरी उतरी है। खड़े व्यक्ति को उत्थान की तरफ जोड़ना ये हमारी पार्टी का लक्ष्य है। ईमानदारी से हम अपने लक्ष्य के लिए, हमारी मोदी और योगी सरकार उसके लिए काम कर रही है। सदस्यता अभियान के तहत हम घर घर जा रहे हैं, अलग अलग शहरों में जा रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार के साथ, और समाज की सेवा के इस भाव को और बल मिले और मजबूती मिले, इस नियत के साथ हम काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने के लिए क्या किस तरह की रणनीति है आप लोगों की भाजपा में? देखिए, आज जिस तरीके से केंद्र और प्रदेश की सरकार ने, मोदी और योगी सरकार ने अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए चौमुखी काम किए हैं, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, उद्योग, उनके कल कारखाने को बढ़ावा देने का जो काम हमारी मोदी योगी सरकार ने किया है, ऐसा पहले किसी सरकार ने नहीं किया। स्किल डेवलपमेंट की बात हो, मदरसा आधुनिकीकरण की बात हो, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में इंफ्रा डेवलपमेंट की बात हो, हमारे मुस्लिम बहनों को सशक्त करने की, शिक्षित करने की बात हो, हर कसौटी पे हमारी मोदी और योगी सरकार खरी उतरी है। और आज मुसलमानों को ये पूरा भरोसा है कि उनके डेवलपमेंट के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। वक्फ संपत्ति को लेकर केंद्र सरकार कानून लाना चाहती है और वहीं विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम ये पहली बार, सबसे बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा संशोधन पहली बार नहीं हो रहा। आज़ादी के बाद कई बार वक्फ के एक्ट में संशोधन हुए हैं, ये संशोधन हो सकते हैं। ज़रूरी जो चीज़ें वो होनी चाहिए। वक्फ का जो मसला है, वक्फ की संपत्तियाँ मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, लेकिन आम मुसलमानों की तरफ से ही हमेशा ये शिकायत आती थी कि वहाँ पे मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए जो वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल होना चाहिए, वक्फ की संपत्तियों पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खुलने चाहिए जिससे आम मुसलमानों को लाभ हो, ऐसा नहीं हो पा रहा है। इन्हीं चीज़ों को सुनिश्चित करने की नीयत के साथ और वक्फ के संपत्तियों के विस्तार के लिए, उनके प्रॉपर हैंडलिंग के लिए, उनके जियो टैगिंग के लिए, उनके उसके रेवेन्यू को और बढ़ाने के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 बहुत ही ज़रूरी है। पूरे देश के साथ आगरा में भी बड़ी वक्फ संपत्तियाँ हैं जिस पर इस तरह के कब्जे हुए हैं। देखिए, वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए। वक्फ की संपत्ति मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, ये हमारी सरकार का मानना है और इस सोच को हम बल देने का काम कर रहे हैं। जुड़े उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी अगर जांच होती है तो इस तरह की संपत्ति। देखिए, कहीं भी वक्फ की संपत्ति, अगर कहीं भी कोई अवैध कब्जा वक्फ की संपत्तियों पर कहीं है तो हम उसको कब्जा मुक्त कराएंगे और उसको मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे।